मैं क्या कहूँ, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीज़ें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। इस्तीफे की बात है तो जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत फैसला है और स्वास्थ्य को लेकर के है, तो क्या राजनीति के मायने निकालें इसमें। लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती, और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे, डिलीटेड शो किया था। और जिस समय हम लोगों ने आपत्ति की और आरोप लगाया तो उन्होंने हमें नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने खुद समाजवादी पार्टी से सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर के 18,000 जिन्होंने वोट डाले थे बाद में डिलीटेड कर दिया था उनका, और वो वहीं थे, जिंदा थे, लेकिन 18,000 का विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को जानकारी दी, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं कौन सी मशीन रखते हैं कि अगर आपको वोटर आईडी चाहिए जो आपका इलेक्शन कमीशन बनाता है वो 5 मिनट बना देते हैं, आधार कार्ड चाहिए जिसको वो 5 मिनट बना देते हैं। तो ये कौन सी मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास जो बूथ पर तुरंत वोटर आईडी जो इलेक्शन कमीशन देता है वो बना देते हैं और आधार कार्ड बना देते हैं। इस पे विचार सरकार को करना चाहिए, कोई ऐसा कार्ड बने जो बूथ पर नकली ना बना पाए, जनता नकली ना बना पाए, या कोई भी जो बनाना चाहे न नकली बना पाए। देखिए, कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है, हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। Concerned about his health, no, it's very sad that he's got this sudden health issue. But so our best wishes for his recovery. Congress and opposition is saying that it is not a health issue, sir. Why he has resigned? It's a politically motivated resignation. I have no idea. I have no idea. अरे भाजपा कभी भी ठीक से किया, स्वास्थ्य का खराब हो सकता तो एम्स जैसे बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, इसका इलाज हम करवा देंगे। और ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का, वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसे लग गए हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक है और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो जिस प्रकार से कल मीटिंग्स में प्रेसाइड कर रहे थे, और आज भी उनका एक मीटिंग राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का था, और सुनने में आया है कि क्षेत्र में भी उनके प्रोग्राम थे। तो हमारे तरफ से तो हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं, केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं जो एक संतुलन होना चाहिए था, जो एक तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं है, और ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो रिश्ता केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो पहले जैसा था अब वैसा नहीं है। और इसीलिए जहां हम उपराष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वहीं हम केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हैं
कि क्या उनको पहले सूचना थी कि उपराष्ट्रपति अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा देने वाले थे, और अगर सूचना नहीं थी तो इस प्रकार का असमंजस क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सब सामान्य सा नहीं है, और उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी अगर कभी वो थोड़े बहुत बीमार भी रहे तो वो सदन आ जाते थे और पूरा समय देते थे कुछ चेयर पर, उनका ये कहते हुए कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, मुझे सब सामान्य नहीं लग रहा है। और कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार बिल्कुल चुप है और ये चुप्पी जो है वो दर्शाती है कि सब कुछ सामान्य नहीं। बहुत दुख हुआ है इस बात का। उनको बेस्ट विशेस, तंदुरुस्त रहे, उनकी कामना करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। अब वो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है तो वो जाने, हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।